India has stepped up its response against Pakistan a week after an attack in Indian-administered Kashmir killed 40 members of their security forces. साल 5 फरवरी को पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीर एकजुटता दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद वैश्विक समुदाय को कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर की याद दिलाना और कश्मीरी आवाम की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना है। यह दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय वादों के बावजूद कश्मीरी आवाम अभी तक अपने हक़ खुदइरादियत से महरूम हैं और भारतीय ज़्यादती का शिकार हैं। मसला कश्मीर 1947 में बर्रज़गीर के तकसीम के वक्त उस वक्त पैदा हुआ जब रियासतों को यह हक दिया गया कि वे पाकिस्तान या भारत में शामिल हों या खुद मुख्तार रहें। रियासत जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पहले गैर जानिबदार रहने की कोशिश की, मगर 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज के दबाव में आकर भारत के साथ इल्हाक का ऐलान किया, जो कि कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ था। पाकिस्तान ने इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान पहली जंग 1947 ta 1948 छिड़ गई। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें कश्मीरी आवाम को इस्तिस्वाबे राय का हक देने का वादा किया गया, मगर भारत ने आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया। 1947 के बाद से भारत ने कश्मीर को एक फौजी जोन में बदल दिया, जहां हजारों कश्मीरी शहीद किए गए। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के बाद भी मसला कश्मीर हल न हो सका और कश्मीरियों के हकूक सलब किए जाते रहे। 1989 में जब कश्मीरी आवाम ने भारत के खिलाफ आज़ादी की तहरीक को शिद्दत दी तो भारतीय फौज ने बेहिसाब जुल्म ढाने शुरू कर दिए। 1990 की दहाई को कश्मीर की सियाह तरीन दहाई कहा जाए तो गलत न होगा। 19 जनवरी 1990 को भारतीय फौज ने वादी में जुल्म की इंतहा कर दी, जिसे कश्मीर के हॉलोकास्ट का दिन कहा जाता है। हजारों कश्मीरी शहीद, लापता और औरतों की बेहरमती की गई। गांव कदल कत्लेआम 1990, हिंदवाड़ा कत्लेआम 1990 और सोपुरा कत्लेआम 1993 जैसे वाक़यात में सैकड़ों निहत्थे कश्मीरियों को कत्ल किया गया। भारतीय हुकूमत ने अफसपा और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे जालिमाना कानून लागू किए, जिनके तहत फौज को कश्मीरियों पर बेहिसाब तशद्दुद और कत्लेआम का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। 2010 के बाद से भारतीय फौज ने निहत्थे कश्मीरी मुजाहिरीन पर पेलट गन्स का इस्तेमाल शुरू किया, जिसकी वजह से हजारों कश्मीरियों की बीनाई मुतासिर हुई। 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद वादी भर में मुजाहिरे फूट पड़े, जिन्हें कुचलने के लिए भारतीय फौज ने कर्फ्यू, इंटरनेट बंदिश और मावराए अदालत कत्ल का सहारा लिया। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, जिसके बाद वादी में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। भारतीय फौज ने लाखों कश्मीरियों को घरों में कैद रखा, गिज़ाई किल्लत पैदा की, इंटरनेट सर्विस बंद की और हजारों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम जेलों में मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के मसले को आलमी फोरम्स पर उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र, OIC और दीगर तंजीमों ने कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर हुकूमती अहलकार हर साल 5 फरवरी को कश्मीर के हक में बयान देते हैं और आलमी बिरादरी से मुदाखिलत का मुतालबा करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स में भारत के जुल्म-ओ-सितम की तफसीलात मौजूद हैं। BBC, अल जज़ीरा और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे आलमी इदारे भी भारतीय फौज के जुल्म पर रिपोर्ट्स शाये कर चुके हैं। कश्मीर एकजुटता दिन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह उस अहद की ताजदीद है कि कश्मीरी आवाम के हक़ खुदइरादियत के लिए आवाज़ बुलंद की जाती रहेगी। भारत लाखों फौजियों के ज़रिए कश्मीर को कैद तो कर सकता है, मगर कश्मीरी आवाम के दिलों से आज़ादी की ख्वाहिश नहीं निकाल सकता।
संयुक्त राष्ट्र को अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाना होगा, वरना आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा को मजीद मजबूत इक़दामात करने होंगे ताकि कश्मीर की आज़ादी के ख्वाब को हकीकत बनाया जा सके। कश्मीरियों का नारा आज भी जिंदा है। हम क्या चाहते? आज़ादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।